हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन से जानेंगे कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट ए वेक्टर बी दिस एंड बी वेक्टर बी दिस बी टू वेक्टर्स इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी हैज़ मैग्नीट्यूड 12 देन सच वेक्टर इज। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें कह रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि परपेंडिकुलर हो ए प्लस बी और ए माइनस बी के, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो 12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमें पता है कि किसी भी दो वेक्टर से परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर कब आता है, जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ एक्स वेक्टर मेरा वो वेक्टर है जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर है। तो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कब आएगा, x वेक्टर, जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो a प्लस बी को मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा a माइनस बी के साथ। तो ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो मेरा x वेक्टर आ जाएगा। तो क्या मेरा बस यही बात होगी? नहीं, मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये मेरा दूसरा है बी वेक्टर, और जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा एक सी वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और शायद वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी मेरा हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो मैं मान लेता हूँ मैग्नीट्यूड लैम्डा होगी। अब बहुत लोगों को लगेगा कि मैग्नीट्यूड 12 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमारा ये दोनों ये वेक्टर अभी पूरी तरीके से हमें नहीं मिला है। हमारा जो वेक्टर है जो कि इनके परपेंडिकुलर है वो एक्स वेक्टर है, ना कि ये वाला वेक्टर। तो ये बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे लैम्डा लिखा जाएगा ना कि 12, क्योंकि हमारा जो वेक्टर तीसरा वेक्टर जो बन के आया है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो एक्स वेक्टर है, ना कि ये वाला। ये वाला तो हम इससे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा लिखा जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही था। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक्स वेक्टर क्या बनेगा, मेरा एक्स वेक्टर बनेगा लैम्डा। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि a प्लस बी को a और b को प्लस कर लूँ और a और b को माइनस कर लूँ, और फिर यहाँ पे दोनों की वैल्यू लिख दूँ, क्योंकि मेरे को a और b वेक्टर दोनों दिए हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा ना करके इन दोनों को अंदर मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कैसे होगा, मैं a को a के साथ क्रॉस करूँगा, ठीक है, फिर मैं a को b के साथ क्रॉस करूँगा। तो ये कैसे होगा, a क्रॉस a प्लस या माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर अब सेम चीज़ मैं करूँगा बी के साथ, तो मैं यहाँ पे बी को भी करने की कोशिश करूँगा। तो मैं प्लस बी क्रॉस ए करूँगा और माइनस बी क्रॉस बी करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें पता है कि जो दोनों वेक्टर ये ए वेक्टर है, और क्योंकि खुद ही इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 है। इसी तरीके से हमारा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये दोनों तो 0 हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये दोनों बचे। तो एक्स वेक्टर क्या बना, लैम्डा टाइम्स माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए बचा। तो अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है। हमें पता है कि अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो हम उसको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको चेंज कर लूँगा, किसको, माइनस ए क्रॉस बी को। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्स वेक्टर बन जाएगा लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए। तो ये मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। थोड़ा स्लाइड को नीचे कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। तो हमारा एक्स वेक्टर क्या निकल के आया, एक्स वेक्टर निकल के आया 2 लैम्डा बी क्रॉस ए। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 है। तो मैं इन दोनों साइड में क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये मॉड्यूलस के साइन लगा दिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूँ। किसका, b और a का। तो मेरे पास b और a क्या क्या प्रेजेंट है वो देखते हैं। तो मेरे पास a वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप, यहाँ पे i लिखा हुआ है तो मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे पास a दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k, और b वेक्टर मेरे को दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k। अब इन दोनों का मेरे को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, b क्रॉस a। तो b क्रॉस a कैसे निकलता है, हमारा डिटर्मिनेंट से। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, i कैप लिखेंगे, j कैप लिखेंगे और k कैप लिखेंगे। अब सबसे पहले हम b के एलिमेंट्स लिख देंगे क्योंकि हमें b पहले दिया हुआ है। तो b के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 है, फिर 2 है और -2 है। वैसे ही a के एलिमेंट्स क्या क्या है, 3, 2 और 2। तो ये लिख दिया हमने 3, 2 और 2। ठीक है, अब हमारा डिटर्मिनेंट जल्दी से निकाल लेते हैं। आई कैप बनेगा 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 माइनस जे कैप इंटू में क्या हो जाएगा 1 × 2, 1 × 2 इज़ 2, माइनस फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस यहाँ पे 3 × 2 विच इज़ 6। अब के कैप होएगा, के कैप कैसे निकलेगा, 1 × 2 विच इज़ 2 एंड माइनस 3 × 2 इज़ 6। तो ये मेरा क्या आया वेक्टर 8i माइनस 8j और लास्ट वाले से आया मेरा -4k। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया b क्रॉस a। तो b क्रॉस a तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे अभी, मॉड्यूलस यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारा अब b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √8²। ठीक है, प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 64 प्लस 64 प्लस 4 × 4 विच इज़ 16। तो अब इन सबको प्लस कर लेंगे और हमारा अंदर क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा बनेगा 80 और 80 प्लस 64 कितना हो जाएगा मेरा √144। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिए सब और यहाँ पे इसका अंडर रूट में क्या बन रहा है 144 यानी कि 12। तो इसका मेरा क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड 12 निकल के आया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ रख देनी है मोड x। अब हम यहाँ रख सकते हैं, यानी कि जो मेरा मैग्नीट्यूड दिया हुआ था x का, तो वो था मेरा 12 दिया था जो कि क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया था, इनटू इक्वल्स टू 2 लैम्डा। और मेरा इसका क्या मैग्नीट्यूड निकल के आया, मेरा इसका भी मैग्नीट्यूड 12 निकल के आया। तो मैं 12 से यहाँ पे 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू 1/2 बनेगी। तो ये 1/2 अब मैं किस में रख दूंगा, मैं अपनी वैल्यूज़ इसमें रख दूंगा। कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा। देखो जो मेरा ये निकल के आया था ना एक्स वेक्टर, ये वाला एक्स वेक्टर मेरा क्या निकल के आया था, एक्स वेक्टर मेरा निकल के आया था 2 लैम्डा बी क्रॉस ए निकल के आया था। और बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या निकल के आई थी, मेरी बी क्रॉस ए की वैल्यू ये वाली निकल के आई जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली दिख रही हो आपको। ठीक है, तो इसके साथ मैं 2 × लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूंगा और b क्रॉस a की वैल्यू रख दूंगा तो मेरा वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे करता हूँ लास्ट में, यहाँ पे मेरा x वेक्टर क्या निकल के आया है, x वेक्टर निकल के आया है 2 × लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/2। और b क्रॉस a मेरा क्या निकल के आया है 8i माइनस 8j, यहाँ पे लिख देता हूँ 8i माइनस 8j माइनस 4k। ठीक है, 1/2 से 2 कट गया ये, और मेरा x वेक्टर क्या निकला 8i माइनस 8j माइनस 4k। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि सब ऑप्शन में 4 कॉमन लिया हुआ है, तो मैं अपने वाले आंसर में भी 4 कॉमन ले लेता हूँ और फिर मैच करके देखते हैं क्या आंसर है। तो मैं इसमें से 4 कॉमन लूँ तो यहाँ पे एक्स वेक्टर क्या बनेगा, तो एक्स वेक्टर बन जाएगा मेरा 4 कॉमन लेने पे 2i माइनस 2j माइनस के कैप। तो 2i माइनस 2j माइनस के कैप जो भी आंसर है, जो भी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मेरे को डी ऑप्शन नज़र आता है यहाँ पे करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।